रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपके 17 तारीख से स्टार्ट हैं। उसके लिए हम लोग ये पहला वीडियो देख रहे हैं साइंस का, जिसमें हम लोग आवर्त सारणी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, डोब रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था डोब रेनर ने। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो ये किया था ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, मोसले ने किया था। किसने? मोसले। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों या कह सकते हैं ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी, 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों या पीरियड की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी, टोटल 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ऑप्शन बी, 11। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन डी, लिथियम, Li। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन बी, फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए, दाहिनी ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। ऑप्शन बी, वो होते हैं अधातु। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? ऑप्शन सी, फोर्थ ए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए, बढ़ती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? ऑप्शन सी, सेवंथ ए। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो ऑप्शन डी, 4 ब्लॉक में। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ऑप्शन ए, एस ब्लॉक एलिमेंट। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो ऑप्शन सी, बी। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन बी, रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? ऑप्शन ए, 1। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? ऑप्शन बी, 6A। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? ऑप्शन बी, सेकेंड ए। सबसे हल्का तत्व कौन सा है?
ऑप्शन ए हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है तो एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं तो ऑप्शन बी टोटल 8 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं ऑप्शन सी टोटल 18 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन ए हैलोजन्स कहा जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो कौन सा है वो है ऑप्शन ए यूरेनियम। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ऑप्शन ए वो होता है पारा। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ऑप्शन बी ब्रोमीन Br। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं ऑप्शन सी टोटल तत्व होते हैं 32। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18। सोडियम धातु को रखा जाता है ऑप्शन ए केरोसिन में। चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। पहला है सोडियम, लिथियम, फिर पोटेशियम। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है तो ऑप्शन डी आयोडीन। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ऑप्शन बी क्लोरीन। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है ऑप्शन ए क्षारीय और अम्लीय। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी ऑप्शन सी 56। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्ग। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी ऑप्शन सी 63। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है ऑप्शन ए एस ब्लॉक। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं ऑप्शन बी पी ब्लॉक। क्या हो जाएगा पी ब्लॉक। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है तो ऑप्शन बी घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है तो ऑप्शन ए बढ़ता है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है तो ऑप्शन डी 6। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है तो ऑप्शन ए 0। अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है ऑप्शन ए आर्गन का। किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है तो धातुओं को अधातुओं से। अगला क्वेश्चन है किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ऑप्शन ए समान होती है। क्या होती है समान। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन जो है वो कौन सा है ऑप्शन ए क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है तो ये हो जाता है ऑप्शन सी आयोडीन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है
तो ऑप्शन डी रेडॉन। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। ऑप्शन ए आर्गन, AR। आर्गन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रैमजे ने की थी। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? ऑप्शन बी जेनॉन। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? ऑप्शन सी रेडॉन, RN। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन सी 40। हीलियम के वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन डी 8। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।